अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश तकरीबन पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे बच्चे को होती है। उनके माँ बाप को भी बड़ी ख्वाहिश होती है। इसके लिए बड़ा मुश्किल एंट्री टेस्ट होता है जिसको पास करना जरूरी होता है। ऐसा लगता है अब की बार हमारी हुकूमत चाहती है कि कोई भी नया डॉक्टर ना बने, कोई भी नया बच्चा, कोई भी नया एस्पायरिंग स्टूडेंट वो डॉक्टरी के पेशे को इख्तियार ना करे, क्योंकि उन्होंने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ एक ऐसा खिलवाड़ शुरू कर दिया है जिससे मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्टरी का ये इम्तिहान पास भी कर पाएंगे, और मजाने फिर ये आगे चल के करेंगे क्या। दोस्तों, इन्होंने किया ये है कि मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना एग्जाम जिस सिलेबस से दिया करते थे एट द 11th आवर उन्होंने वो सिलेबस चेंज कर दिया। मैं इसकी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज में नहीं पढ़ूंगा, मैं चाहूंगा कि आम आदमी भी समझ सके कि हमारे मेडिकल के जो प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। हुआ ये 3 अक्टूबर को हुकूमत ने यानी पीएमसी ने उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके मुताबिक आपके जो एग्जाम है, बच्चों के जो एग्जाम है वो नवंबर के दूसरे हफ्ते में होंगे। मगर इन्होंने कहा यह कि आपका जो सिलेबस है वो तब्दील हो गया है। अब आपको जो वफाकी बोर्ड है उसके लिहाज से अपना एग्जाम देना होगा। आप समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान में आपको पता है पंजाब बोर्ड होता है, सिंध बोर्ड होता है, हर बोर्ड के अपने अपनी मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स होती हैं, हर बोर्ड की मुख्तलिफ किताबें होती हैं, उन किताबों में से इम्तिहान लिया जाता है। इन्होंने कहा नहीं कि अब पंजाब का हो, सिंध का हो, किसी और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का हो, आपको अपने सूबे के लिहाज से नहीं, आपको वफाक के लिहाज से यानी इस्लामाबाद बोर्ड जो है उसके लिहाज से, जिसको नम्स कहा गया, उसके लिहाज से आपको इम्तिहान देना है। बच्चे सर पकड़ के बैठ गए कि ये क्या हो गया हमारे साथ, हमने तो 2 साल लगा के तैयारी की है अपने अपने सूबे के लिहाज से। खैर, बच्चों ने जनाब क्या किया, उन्होंने बड़ा शोर मचाया इस पे। पीएमसी को थोड़ा होश आया, थोड़ा। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब ऐसा करें कि आप ना अपने अपने सूबे के लिहाज से कर लें। लेकिन दोस्तों, अचंभे की बात तब हुई, उनका सर तब चकरा के रह गया बच्चों का, जब इन्होंने इम्तिहानात से सिर्फ 20-25 दिन पहले यानी 19 अक्टूबर को जब सिलेबस जारी किया तो वो हूबहू वही सिलेबस था जो फेडरल बोर्ड का था। कह तो दिया बच्चों को कि आप अपने अपने जो है वो प्रोविंस, अपने अपने सूबे के लिहाज से तैयारी कर लें, लेकिन जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला और जो इन्होंने तैयारी के लिए जो गाइडलाइन दी वो हूबहू ये थी, यानी कान इन्होंने यहां के बजाय यहां से पकड़ा ना, वो हूबहू वही थी जो इस्लामाबाद बोर्ड यानी नम्स की थी। अब बच्चे परेशान इस बात पर हैं कि आप हमारे साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारे मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क करने पे आप तुले हुए हैं। दोस्तों, ये हो सकता है आप सबका मसला ना हो, लेकिन ये 80,000 बच्चों का मसला है। ये इतने इतने एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो हैं इनका मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है दोस्तों। तो मैं चाहूंगा इस पर मजीद बात करने के लिए, इसी तरह से एक एस्पायरिंग स्टूडेंट है प्री मेडिकल के, अब्दुल कदीर, उनसे मैंने राब्ता किया। मैंने कहा कि आप बताएं कि एग्जैक्टली नुकसान कितना होगा, अगर फर्ज करें ये हुकूमत नहीं मानती ये बात तो इससे नुकसान कितना होगा। तो जो उन्होंने डिटेल्स शेयर करने जा रहे हैं वो मुझसे, वो मैं आपके सामने भी रखता हूं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर से एक ऐसे ही एस्पायरिंग स्टूडेंट जो कि परेशान है, और इन जैसे मैंने आपको बताया कि 50-60 हजार स्टूडेंट्स हैं जो परेशान है कि उनके मुस्तकबिल का होगा क्या। सालों से ये लोग लगे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं इस एंट्री टेस्ट की, इस एग्जाम की, और अगर आप 20-25 दिन पहले तब्दील कर दें तो इनका मुस्तकबिल किस तरह दांव पे लग जाता है। अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल कदीर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो अब सिलेबस चेंज कर दिया है, पहले तो हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज बने और इसको वापस उसी सतह पर लेकर आए, उसी पोजीशन में लेकर आए जहां पर ये 3 अक्टूबर से पहले था। मगर अगर ये नहीं होता तो मुझे ये बताएं कितना नुकसान होगा आपका। सर, मैंने पूरा साल यूएचएस के सिलेबस से तैयारी की है। यूएचएस ने अपना एक सिलेबस दिया था जिसके ऊपर हम लोग चल रहे थे पूरे साल से। यूएचएस ने लास्ट ईयर सिलेबस दिया हुआ था हमें। उसमें जब बात करते थे कि एक या दो टॉपिक इंक्लूड होते हैं या एक्सक्लूड होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता था। इस दफा ये कि टोटली ही सिलेबस चेंज कर दिया गया, नम्स का सिलेबस। अब नम्स में और यूएचएस में जो हमारी पीटीबी की बुक और जो फेडरल की बुक है, इसमें कुछ सेम एमसीक्यूज है जिनके जवाब डिफरेंट हैं। अच्छा अच्छा, मैं ये समझाना चाहता था नाजरीन को, नम्स जो है ये इस फेडरल बोर्ड का सिलेबस है, ठीक है। आपने तैयारी की हुई है पंजाब बोर्ड के सिलेबस के लिहाज से, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो इम्तिहान लिया जाएगा वो पंजाब बोर्ड, आपने तैयारी पंजाब बोर्ड की थी, पंजाब बोर्ड से नहीं, आपका फेडरल बोर्ड से लिया जाएगा। उसके सवालात भले सेम हो मगर जो जवाबात रिक्वायर्ड है वो मुख्तलिफ है, ऐसे ही बस ये समझाओ। दो सब में कुछ में ऐसे है जवाब मुख्तलिफ है, बाकी में जवाब सेम है। लेकिन ये फेडरल की बुक है,
वो लेंथी, उसमें कंटेंट ज्यादा है, कंटेंट बाज का चेंज हो चुका है हमारी बुक्स में, ठीक है। और फेडरल बुक्स में कंटेंट काफी हद तक चेंज है। अब जो उससे ठीक बड़ा है। इशू ये है कि अब पीछे दिन भी कोई नहीं है, 25 से 20 दिन रह गए हैं। अब एक ठीक बच्चा है। जिसने पूरा साल उसका सिलेबस तैयार किया है, वो किस तरह से 25 से 20 दिन में नम्स का सिलेबस तैयार कर लेगा? ठीक, तो अभी मुझे बताएं आपका मुतालबा क्या है? आप चाहते हैं कि सिलेबस पंजाब बोर्ड का दिया जाए, या आपको वक्त दिया जाए ज्यादा तैयारी के या तो कॉमन सिलेबस इस्तेमाल कर लें पूरे, अगर पूरे लिए? पाकिस्तान में करना है तो कॉमन सिलेबस अच्छा। ले आए। अगर कॉमन सिलेबस नहीं ला सकते तो हमें एटलीस्ट हमारे यूएचएस का सिलेबस वापस ला दे। अगर वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ टाइम दे दे कि हम जो नम्स का सिलेबस है वो तैयार कर लें। कितना टाइम रिक्वायर्ड होना चाहिए एक मेडिकल स्टूडेंट को तैयारी के लिए अगर सिलेबस? मैं आपको कह देता हूँ कि मुझे 2 माह दे 3 माह दे। कुछ बच्चे हाँ। ऐसे भी होंगे जिन्हें 4-4 5-5 माह, अब जो फ्रेशर है वो 6-6 माह में भी नहीं कर पाएंगे। हाँ तो ठीक इसमें है, बिल्कुल ठीक। ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे 1 माह दें या 2 माह दें, या हाँ, बच्चों को 2 माह दें 3 माह दें। इस पे यही लेकिन था कि इन्हें ज्यादा चाहिए था बेहतर आपके लिए ये है कि आपको आपका पुराना सिलेबस वो दिया जाए जिस पर आप इम्तिहान दे सकें। कि या कॉमन सिलेबस ले आए। अच्छा, कॉमन सिलेबस ले आए। अच्छा नहीं, मुझे ये बताइए, ये मसला सिर्फ पंजाब को आया है या बाकी सूबों को भी, ये बाकी सूबों के स्टूडेंट्स को भी ये मसला है? सबको मसला है। अब जो ईटी होता था, खैबर मेडिकल कॉलेज लेती थी केपीके में, हम्म। फीस सबमिट करवा रही थी, उनकी भी डेट आने वाली थी कि अब या 1 मंथ या हाफ मंथ बाद आपका पेपर होगा, वो भी कैंसिल हो गया है। अब पीएमसी उन्हें कह रही कि आप दोबारा फीस सबमिट करवाएं। उन्होंने 3,000 पहले फीस सबमिट अच्छा। करवाई थी, और वो दोबारा 1,500 रुपया सबमिट करवाएंगे पीएमसी को। अच्छा, इसी आप तरह जो आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं कदीर अब्दुल कदीर? कितने साल से आप लगे हुए हैं इस एग्जाम के लिए? एडमिशन नहीं हुआ था, इस साल मैंने दोबारा तैयारी की है। ठीक है, यानी कि लोग सालों से लगे हुए हैं, और अगर बिल्कुल चंद दिन पहले आके, साल से प्रिपेयर कर रहे हैं इसको। चले, ये बड़ी कंसर्निंग, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है नाज़रीन। मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए, एक तो मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि अगली जो मेरी वीडियो है इंशाल्लाह उसमें डॉक्टर फैसल, जो कि मुशीर सेहत है, जिनके अंडर ये पीएमसी आती है, या वो हमारे साथ मौजूद हो, या फिर डॉक्टर नशीर साहिबा जो पार्लिमानी सेक्रेटरी है बराए हेल्थ, उनके साथ हमारा अगला सेशन हो, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के कंसर्न उनके सामने रखे जाए और कोशिश की जाए कि उसको रिजॉल्व करवाने की। अब्दुल कदीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कोशिश करूंगा इस हवाले से फॉलो अप रहे ताकि हम इसको। ये 80,000 बच्चों का ड्रीम है, मेरे अकेले का नहीं है, मेरे साथ हम्म। के दोस्तों का नहीं। 80,000 बच्चे जो इसमें शामिल, 80,000 बच्चे ये प्लान बना के बैठे हैं कि हमने कुछ करना है, कुछ बनना है। ये उनके साथ हम्म। खेला जा रहा है, हर बंदा खेल रहा है हमारे फ्यूचर्स के साथ। तो काइंडली जो भी इसको देख सकते हैं प्लीज देखे। मुझे अंदाजा है बेटा, आई आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप किस इस वक्त मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं। ये बच्चे नाजरीन अपना मुस्तकबिल बनाने, और इनके माँ बाप ने पता नहीं कैसे कैसे ख्वाब सजाए होते हैं इन बच्चों के लिए। यार मैं हैरान हूं, हुकूमत इतनी बेबस कैसे हो सकती है? आप कैसे इनके मुस्तकबिल से ऐसे खेलने दे सकते हैं किसी को? ये खुद जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग, ये खुद डॉक्टर्स हैं, ये इस पूरे पूरे सिनेरियो से गुजर के गए हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि कैसे कैसे अजीब लोग बैठ जाते हैं आकर, कैसी कैसी पॉलिसीज बनाना शुरू कर देते हैं। जी। एमडीए टॉर्चर सेल बना हुआ है बच्चों के लिए। हर साल, एक साल में एक एग्जाम होता है, और यकीन करें हर साल कोई ना कोई पॉलिसी चेंज होके आ जाती है, कोई ना कोई पॉलिसी चेंज होके आ जाती है। इसमें बच्चे क्या करें, बच्चों को प्लान नहीं कि हमने किस तरह से चलना है। आए दिन आप ये बताएं कि अब 3 दिन पहले 19 तारीख को इन्होंने बता दिया है कि भाई आपका सिलेबस नम्स वाला एनएमडी कैट का सिलेबस नम्स का सिलेबस होगा। उसमें हम बच्चे क्या करें? I totally agree and I totally understand the agony that you are going through, अब्दुल कदीर। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, मैं चाहूंगा इस पर अपना फीडबैक दें, और जो एस्पायरिंग मेडिकल स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, इस पैगाम को फैलाएं ताकि हुकूमत होश के नाखुन ले। मुझे इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।